हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 12 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, एक बार इनसाइड टॉपिक जल्दी से देख लीजिए। एसएसएलवी D2 रॉकेट, विश्व दलहन दिवस, भारत में लिथियम के भंडार, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, फरवरी 2023 में क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत, 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, किसको दी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना चलाई गई है राज्य में, कौन सा राज्य है ये। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत में किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं और ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। इस लिथियम की जो अनुमानित मात्रा है 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत रिएक्टिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। तो जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए ये राज्य सरकार ने घोषणा की है, राजस्थान ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान सरकार अपने बजट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कराएगा, इसकी घोषणा की है। ये योजना इसने प्रस्तुत की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई है। तो जो विश्व दलहन दिवस है 10 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 2013 में की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ये जो दिन है ये हमारी डाइट और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताने के लिए मनाया जाता है। दालें जिनमें दाल, छोले, बीन्स और मटर शामिल हैं, जो प्रोटीन से लेके फाइबर, आयरन जैसी कई जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं, इनके साथ ही विटामिन और मिनरल्स का भी जो खजाना होता है, तो इन सब के लिए जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत साइबर सुरक्षा की दृष्टि से की गई। क्वाड सदस्य देशों में कितने देश शामिल हैं। तो जो फरवरी 2023 में क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत की गई है, ये साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जो किया गया है क्वाड साइबर चैलेंज, इसमें जो सदस्य देश हैं ये 4 हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वाड देशों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए क्वाड राष्ट्र एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इस साइबर चैलेंज में शामिल होने तथा सुरक्षित और जिम्मेदार साइबर आदतों का अभ्यास करने का संकल्प लेने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये साइबर चैलेंज व्यक्तियों और समुदायों की साइबर सुरक्षा जागरूकता और कार्रवाई को मजबूत करने से संबंधित निरंतर चल रहे क्वाड प्रयासों को दर्शाता है, ताकि सभी जगह अर्थव्यवस्थाओं और उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करने के क्रम में एक अधिक सुरक्षित और सैन्य साइबर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में किस स्थान पर है। तो जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में, इसमें भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में 5वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत ये आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को 2021 की ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में दुनिया का 5वां स्थान हासिल हुआ है। GQII में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। मानकीकरण प्रणाली में 9वीं और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में दुनिया में 21वें पायदान के साथ भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग शीर्ष 10वें पायदान पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। भारत की समृद्धि में विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य निहित है, उन्होंने ये कहा है पीएम मोदी ने। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया। इस इन्वेस्टर समिट का थीम उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, यानी कि इंग्लिश में उत्तर प्रदेश न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन है, ये थीम रखा गया है इस इन्वेस्टर समिट का। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो हाल ही में गूगल ने डूडल बनाया था एक मलयालम जो एक्ट्रेस है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 120वीं जयंती पर। और ये जो एक्ट्रेस हैं ये पीके रोजी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से मलयालम सिनेमा में जो पहली महिला लीड एक्ट्रेस थी पीके रोजी, उनको उनके 120वीं जयंती पर याद किया और डूडल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी, डूडल बनाया था। पीके रोजी ने मलयालम फिल्म विगाथा कुमारन से अपने अभिनय की उन्होंने शुरुआत की थी। मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस थी पीके रोजी। इनका जन्म 1903 में तिरुवनंतपुरम के राजम्मा में हुआ था। पीके रोजी दलित ईसाई समुदाय से थी, तो ये पहली जो है महिला दलित एक्ट्रेस भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो जो इसरो है इसने SSLV-D2 रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिसमें इसरो का सैटेलाइट EOS-07 चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आज़ादी सैट 2 और एक अमेरिकी सैटेलाइट जोनस शामिल है। SSLV-D2 रॉकेट लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg तक के सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वूलर झील है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। ये झील ये झेलम नदी के मार्ग से आती है और झेलम इसमें पानी भी डालती है और फिर आगे निकाल भी देती है। तो ये जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है जम्मू कश्मीर में है और इसका सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान जी ने। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए भारत। दुनिया में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 देश बना है हाल ही में भारत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था तुलसी सोनी, अंजलि शर्मा, अभिषेक पासवान, मोहित कुमार, राजा कुमार, ममता प्रधान, बिरजू कुमार। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया था। और आज का क्वेश्चन है आज आपके लिए, भारत में कहाँ पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो जो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है भारत का एक कहाँ खुला है, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।